तो यार पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यार केमिस्ट्री के अंदर कौन से ऐसे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है, कौन से ऐसे 20 से 25 फिक्स्ड क्वेश्चंस है जो हर साल आते हैं। आज के इस वीडियो में हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। मैं आपको बताने वाला हूं कि यार फिजिक्स में, जैसा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में डिमांड किया, फिजिक्स में कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल है, जो हर साल ऑलमोस्ट पेपर में रिपीट हो ही रहे हैं। वो एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं। 20 से 25 क्वेश्चंस होंगे। अगर आप ये टॉपिक से ढंग से करके जाते हो तो आप आपके 180 में से 100 मार्क्स तो सिक्योर कर ही रहोगे। प्लस आप अपना खुद की तो ऑलरेडी फिजिक्स पढ़ रहे हो, इतना ज्यादा जो फिजिक्स पढ़ा है उसके कुछ तो नंबर जुड़ेंगे, 30-40 नंबर कुल मिला के। अगर आप सिर्फ ये टॉपिक्स ढंग से कर जाओ, प्लस आपकी फिजिक्स की जितनी नॉलेज है 140-150 आप इजीली सिक्योर कर लोगे। तो वीडियो जरूर ढंग से देखना, एंड तक देखना। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले 11th वाले पार्ट पे आते हैं। 11th में स्टार्ट करते हैं काइनेमैटिक्स से। जो मोस्ट प्रेडिक्टेबल सवाल यहीं से आते हैं। अगर आप हर साल का पेपर उठा के देख लो, आपको रिलेटिव मोशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अगर एक सवाल भी आता है काइनेमैटिक्स चैप्टर से तो हमारे टीचर कहते थे कि वो रिलेटिव मोशन से आएगा। तो रिलेटिव मोशन, बट कई बार देखना ग्रेविटेशन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलते हैं। ग्रेविटेशन वाले, ग्रेविटेशनल इक्वेशंस ऑफ मोशन, बेसिकली इक्वेशंस ऑफ मोशन ही है, बस उनमें ग्रेविटेशन हो जाता है। तो वो बॉल ड्रॉप वाला आपको क्वेश्चन मिलेगा कि हाँ इतने वाले सेकंड पे कितना चला ये बॉल, या कितना गिरा ये बॉल, या फिर एक बॉल को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे फेंका गया। तो इस टाइप से जो नॉर्मल सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन जो ग्रेविटी वाला होता है। ठीक है, इसके अलावा ग्राफ्स आ सकते हैं। ग्राफ्स में आपका एक्स टी कर्व आ जाएगा, ठीक है, या फिर एक्स विथ वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम आ गया, वेलोसिटी टाइम आ गया, एक्सेलरेशन टाइम आ गया। तो उसमें क्या है, या तो आपको एरिया निकाल के जो भी आपको पूछा जाए निकालना है, या फिर आपको उसका स्लोप निकालना है। तो सिंपल ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं यूनिट एंड डायमेंशन पे। यूनिट एंड डायमेंशन से अगर आप नोटिस करोगे तो डायमेंशन फॉर्मूला से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यार एरर से तो पक्का क्वेश्चन आना ही है। एरर आएगा, एरर नहीं आया तो वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज आएगा, तो इसका भी एरर वगैरह पूछ सकते हैं। तो बेसिकली डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइसेस में आगे ही बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, बट वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज या फिर सिंपल एरर, परसेंटेज एरर का अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट हर साल सवाल आपको मिल जाएगा। परसेंटेज एरर निकालो कि हाँ डेल्टा करके जो हम निकालते हैं, डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा सी बाई सी, तो इस टाइप से परसेंटेज एरर के आपको सवाल मिल जाएंगे। डायमेंशन फॉर्मूला से आ सकता है, काफी हद तक एक्सपेक्टेड भी है। मतलब इसमें वही सिंपल पूछ सकता है कि हाँ ये जो रेजिस्टेंस है इसका क्या डायमेंशन फॉर्मूला है, या फिर आपको फॉर्मूला दे के कैलकुलेट करवा सकता है कि हाँ फाइनल डायमेंशन फॉर्मूला कितना निकलेगा। डिवीजन वाला फॉर्मूला हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन वाला हो सकता है, एडिशन हो सकता है, जो भी आपको फाइनल डायमेंशन फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ सकता है। एक सेंटर ऑफ मास, मैंने बस सीधे सीधे पूरा टॉपिक लिख दिया कि देखो इसमें सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत सारे मास दिए होंगे, आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, तो सिंपल टाइप ही जनरली इसमें एक प्रॉपर सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन हम आते हैं थर्मल वाले पार्ट पे। वैसे तो बहुत सारे चैप्टर इसके अंदर, केटीजी आ गया आपका, थर्मोडायनेमिक्स आ गया, बहुत सारी चीजें हैं, बट जो मोस्टली अगर आप नोटिस करोगे कार्नट इंजन पे आपको हमेशा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी निकालना है, दो टेम्परेचर दिए होंगे, ठीक है, तो आपको वही 1 माइनस T1/T2 जो फॉर्मूला लगा के आपको कार्नट इंजन की एफिशिएंसी निकालनी। फिर वीआरएमएस आ गया, एवरेज वेलोसिटी आ गया, मोस्ट प्रोबेबल आ गया। आपको कुछ नहीं, बस अंडर रूट के अंदर क्या लगना है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 2 है, आपको बस ये चीजें पता होनी चाहिए। इनका रेशियो पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी देखो अब थोड़ा असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आने लगा है। एरर में भी आपको असर्शन रीजन टाइप का कोई क्वेश्चन मिल सकता है, इसके यहाँ पे आपको रेशियो पे कोई क्वेश्चन मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा थियोरेटिकल भी मे भी बन सकता है, बट हाँ वीआरएमएस, वी एवरेज वगैरह से डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसमें मोस्टली कंपैरिजन वाले आते हैं कि हाँ ये इतने देर में इतना ठंडा हुआ, तो उसमें क्या आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हाँ भाई थीटा माइनस थीटा नॉट, जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर से माइनस करके जो होता है। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का भी आपको बस पता होना चाहिए। कंपैरिजन वाला वो डिवीजन करके आपको निकालने कि हाँ इतने टाइम में इतना ठंडा हुआ, इतने टाइम में इतना है, तो अब अगले इतने टाइम में कितना होगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन, या फिर टाइम कितना लगेगा, उस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है। तो यार आप एक चीज नोटिस करना, ये जितने भी सवाल है यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद है, आपको पता है, आपने फॉर्मूला पुट किया, आपको पता है कि हाँ यहीं से आता है, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर ले जाओगे। तो यहाँ पे यार मैक्सिमम स्टूडेंट्स इवन ये तक नहीं कर पा रहे हैं, फॉर्मूला भी ढंग से रिवाइज नहीं कर पा रहे, टाइम ही नहीं है इतना सारा। वो सोचते हैं यार फिजिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आज एक चैप्टर करेंगे, कल एक चैप्टर करेंगे, परसों एक करेंगे, इस तरह से करेंगे। तो देखो यार इस तरीके से करोगे चैप्टर डेफिनेटली होगा, बट अगर आपको क्विक रिवीजन चाहिए कि हाँ आज एक दिन के अंदर अंदर, 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर मैं 15 चैप्टर के फॉर्मूले ढंग से रिवाइज कर लूं, ठीक है, तो इस चीज के लिए आपको एक छोटा सोर्स चाहिए। आपको चाहिए कुछ कार्ड या फिर कुछ शॉर्ट नोट या फिर कोई शॉर्ट ट्रिक। तो उसके लिए यार डेफिनेटली एक कॉन्सेप्ट जो यूएस में बहुत पॉपुलर है, फ्लैश कार्ड जिसको कहते हैं, वो अब इंडिया में भी अवेलेबल है, रैंचो फ्लैश कार्ड्स के नाम से। ये इनकी फिजिक्स फ्लैश कार्ड का जो है कवर है। फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री और बॉटनी, जूलॉजी, चारों सब्जेक्ट के लिए जो है इनके फ्लैश कार्ड्स आते हैं। तो देखो बेसिकली ऐसे कार्ड्स के फॉर्म में ये होते हैं, और अगर आप देखोगे
तो यहाँ पे नीट का भी जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे वन लाइन के अंदर समराइज्ड है, प्लस जितने फॉर्मूलेज है वो भी यहाँ पे समराइज्ड है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप ये पूरे फ्लैश कार्ड्स को रिवाइज करते हो तो आगे पीछे अगर आप देखोगे तो फटाफट आपका फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा, प्लस नीट के प्रीवियस ईयर टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली चीजें भी जो है वो आप इसमें ढंग से रिवाइज कर सकते हो। बड़े कार्ड्स के अंदर अगर आप देखोगे तो देखो बायो के अंदर देखो यहाँ पे लैक ओपेरॉन दिया हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन का पूरा दिया हुआ है, तो जितने भी फ्लो चार्ट्स हो गए, फ्लो चार्ट वाली चीज हो गई या प्रोसेसेस हो गए या फिर डायग्राम्स हो गए, तो ये सब इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफी ढंग से समराइज्ड है। कोई अगर टेबल हो गया, कुछ कंपैरिजन वाली चीज हो गई, ठीक है, प्रोटोजोन डिजीज का यहाँ पे दिया हुआ, ह्यूमन हेल्थ डिजीज में, तो इस टाइप से यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में सब चीजें दी हुई है, बहुत क्रिस्प है, बहुत कंसाइज है, कलरफुल है, इंटरेक्टिव है, तो आप बहुत ज्यादा इसको जो है आप बोर नहीं होगे, आप इसको ढंग से पढ़ पाओगे। तो यार अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इनके बायोलॉजी के भी फ्लैश कार्ड्स है, 11th का अलग है, 12th का अलग है, इसके अलावा केमिस्ट्री का भी है। तो केमिस्ट्री का भी आप फ्लैश कार्ड देख सकते हो एक पेज के अंदर, जैसे इसमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के पॉइंट्स है सब इसके अंदर कंसाइज फॉर्म में समराइज्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनएमसी के अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ आपको देखो बड़ी वाली बुकलेट भी मिलती है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको एक पूरी बुकलेट मिलती है जिसमें सारे आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गए, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, एकदम चैप्टर वाइज फॉर्मेट में यहाँ पे समराइज्ड है, ठीक है। इनऑर्गेनिक के लिए भी देखो यहाँ पे एक छोटा सा बुकलेट है, पी ब्लॉक हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, सिर्फ यही नहीं, बायोकेमिकल जितने भी अपने साइकिल्स है बायोलॉजी के अंदर सब इसके अंदर जो है वो प्रॉपर तरीके से दिए हुए हैं। तो इसमें ट्रिक्स हो गए, फॉर्मूला हो गए, निमोनिक्स हो गए, सब चीजें कवर्ड है। 90% स्टूडेंट्स को दिक्कत ये आती है कि वो ना टाइम पे रिवाइज नहीं कर पाते हैं, एग्जाम से पहले तक आते आते जो है इतना ज्यादा सिलेबस लगने लग जाता है कि रिविजन बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। तो ये शॉर्ट तरीका है, काफी ईजी तरीका है, बार बार उस सेम चीज को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस फ्लैश कार्ड के थ्रू आप बार बार उसको देखते रहोगे, बार बार आपको वो चीजें याद होती रहेगी। इसके लिंक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफलाइन टीचर्स, ऑनलाइन टीचर्स अब फ्लैश कार्ड को रिकमेंड करते हैं एज अ गुड लर्निंग रिसोर्स, साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज, और हाँ मैं भी आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। वेव्स पे आ जाओ यार, देखो वेव्स पे अगर आप देखोगे बीट्स पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की, बीट्स पक्का आ सकता है, डॉपलर इफेक्ट मे बी, ठीक है, बट बीट्स में ऑब्वियसली ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप भी बहुत इजी, आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ यार क्लोज ऑर्गन पाइप में कैसा स्ट्रक्चर बनता है, ओपन ऑर्गन पाइप में कैसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, जो वेव फॉर्म है। तो अगर आपको वो स्ट्रक्चर पता लग गया कि हाँ ऐसा कुछ वेव फॉर्म बनता है, तो अगर आप सिर्फ वेव फॉर्म पता है तो आप फिर उसके अंदर फॉर्मूला भी इजीली कैलकुलेट कर लेते हो कि हाँ आपको वेव लेंथ वगैरह पूछ सकते हैं या फिर लेंथ ऑफ द पाइप पूछ सकते हो, तो जो भी है आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, बस आपको वेव फॉर्म का थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी पे सिंपल रेजिस्टेंस वाले सवाल आपको मिल सकते हैं जो 3-4 पैरेलल में या कुछ आपको सीरीज में दे दिया, आपको फाइनल या तो करंट पूछ लेगा या फिर एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो रहा है आपको वो पूछ लेगा, ठीक है, या फिर उस पूरे रेजिस्टेंस के वहां पे वोल्टेज का ड्रॉप कितना है या फिर उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस टाइप के सिंपल वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे भी देखना डिवाइसेस से, अगेन यहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, मीटर ब्रिज आ सकता है, पोटेंशियोमीटर आ सकता है। हीटर के मेरे को बहुत सवाल मिले थे जब मैंने एनालाइज किया था, बेसिकली इसमें टाइम का पूछते हैं कि अगर सीरीज में था तो इतना टाइम लग रहा था, अब बताओ पैरेलल में कितना टाइम लगेगा, फिर पैरेलल में था इतना टाइम लग रहा था, बताओ सीरीज में कितना टाइम लगेगा, कि हीट होने में इतना टाइम लग रहा था। इस टाइप से आप वो पावर वगैरह कैलकुलेट करके आप निकाल लेना, ठीक है। कैपेसिटेंस पे आते हैं। कैपेसिटेंस पे जनरली कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं पूछा जाता है, पैरेलल या फिर सीरीज पे आपको एक सिंपल सा सवाल मिल जाएगा। ईएम वेव्स पे आप बस वो टेबल ढंग से पढ़ लेना, टेबल के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट वेव्स है, क्या वेवलेंथ है, कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है, उसका क्या यूज है, क्या वेवलेंथ क्या फ्रीक्वेंसी, वो कोई भी एक याद कर लो, या तो वेवलेंथ याद कर लो या फ्रीक्वेंसी याद कर लो, जो आपको ईजी लगे, क्योंकि फिर वो फिर सी से डिवाइड करके हम वो निकाल ही लेते हैं। एक बेसिक बेसिक आपको आइडिया रखना है उस चीज का, ठीक है। फिर हम आते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट पे। ऑल्टरनेटिंग करंट पे देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/2π√LC, वो उससे ही मोस्ट प्रोबेबली एक सवाल आ सकता है। बाकी जनरल वेक्टर वाला जो ऑल्टरनेटिंग करंट का सवाल आता है वो तो आ ही सकता है, ठीक है। ऑप्टिक्स पे, वाईडीएसी पे आप ऑलमोस्ट मान के चलो पक्का क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल इंटरफेरेंस वगैरह जो भी वाईडीएसी रिलेटेड आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। फिर क्रिटिकल एंगल पे आ सकता है, यहां पे भी मैं ये चीज लिखा नहीं, बट यहां पे भी जो डिवाइसेस हैं जैसे कि माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, काफी हाई प्रोबेबिलिटी है। देखो डिवाइसेस सारे ही इंपॉर्टेंट है, सारे डिवाइसेस आप ढंग से करके जाओ, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इससे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने बताया आपको, उससे पहले यूनिट एंड डायमेंशन में भी बताया, तो जितने भी डिवाइसेस है थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी सिंपल लेंस वगैरह पे तो खैर देखो आ ही सकता है। मॉडर्न फिजिक्स में वैसे तो बहुत सारे प्रोबेबिलिटी है, बट डी ब्रोगली वेवलेंथ पक्का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, सबसे ज्यादा मोस्टली रिपीटेड वाला क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिविटी मोस्टली डीके पूछता है कि हाँ इतने टाइम, इतना हाफ लाइफ है तो अब बताओ इतने टाइम बाद कितना अमाउंट बचेगा, कितना परसेंटेज बचेगा, इस टाइप के सवाल आते हैं। हाफ लाइफ बेस्ड मोस्टली कैलकुलेशन आता है। एलएन वाले कैलकुलेशन, लॉग वाले कैलकुलेशन जनरली नहीं पूछते, बट मे भी पूछे जा सकते हैं, बट मोस्टली यार हाफ लाइफ से ही चीजें कैलकुलेट हो जाती है। देन हम आते हैं
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ग्राफ पूछ सकता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वगैरह कुछ भी घुमा फिरा के वही उसके आसपास ही पूछ सकता है, ठीक है। फिर काइनेटिक एनर्जी टाइप भी, इससे रिलेटेड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आप मान के चलो एक सवाल आएगा, बोर मॉडल पे आएगा, बोर मॉडल पे डेफिनेटली आ सकता है। और हाँ, एक और क्वेश्चन आपने पक्का नोटिस किया होगा जिसमें मास नंबर दिया होता है, एटॉमिक नंबर दिया होता है, फिर उसमें से यार अल्फा पार्टिकल एमिट हो गया, बीटा पार्टिकल एमिट हो गया, या फिर कुछ कुछ और पार्टिकल वो एमिट करवा देंगे, और फाइनल आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर पूछा जाएगा। तो ये चीज आप डेफिनेटली एक बार नोटिस कर लेना, देख लेना क्या रहेगा। फिर उसके अलावा हम आते हैं सेमीकंडक्टर्स पे। सेमीकंडक्टर्स पे लॉजिक गेट्स हो गया, डायोड हो गया, डायोड में एन टाइप, पी टाइप। देखो लॉजिक गेट्स पे मोस्टली हर साल सवाल आता है, सिंपल सा सवाल आता है, ट्रुथ टेबल देख लेना, एंड गेट, नॉर गेट जो सिंपल गेट्स है, और थोड़े बहुत जो नैंड गेट, नॉर गेट वगैरह, ठीक है, एंड और सिंपल वाले गेट, और जो कंबाइंड वाले गेट है तो नॉट वाले, उस टाइप के लॉजिक गेट में पक्का आप मान के चलो एक सवाल आ रहा है। इसके अलावा डायोड में से आ सकता है, एन टाइप हो गया, पी टाइप हो गया, इससे सवाल आ सकता है, कहाँ पे क्या डोपिंग कितनी है, क्या सीन है उसमें, जो भी है तो वो आप देख लेना। इस टाइप के क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यार चैप्टर्स ज्यादा नहीं थे, बट हाँ चैप्टर के अंदर जो मैंने टॉपिक्स बताए कुल मिलाकर अगर आप काउंट करोगे तो 20-25 सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ से ये जो 20-25 सवाल है अगर आप कर लेते हो तो आप 100 मार्क्स सिक्योर कर रहे हो। 100 नहीं भी अगर कंप्लीट सारे नहीं भी सही कर पाते हो तो एटलीस्ट 90-95 सिक्योर कर लो। प्लस आप डेफिनेटली आपने जो भी अब तक फिजिक्स पढ़ा उसके बेस पे कुछ तो मार्क्स नंबर लाओगे ही। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना। मैक्सिमम स्टूडेंट जो वीडियो को देखते हैं सब्सक्राइब नहीं कर रखा होता है, उन्होंने सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, और कमेंट में जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।